हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब ठीक है तो जल्दी से चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए, और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाओ बच्चों। बहुत बढ़िया। तो आइए ज़रा बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, रूट वर्ड्स पार्ट वन, रूट वर्ड पार्ट टू हम कर चुके हैं। टेंसेस पार्ट वन, टेंसेस पार्ट टू भी हम कर चुके हैं। यहाँ हमने इनडेफिनेट टेंस करे थे और यहाँ हमने कॉन्टिन्यूस टेंस करे थे। मुझे उम्मीद है कि आपने डीपीपी लगाई होगी। एक बार मुझे डीपीपी का ज़रा स्कोर बता दीजिए जल्दी से कि आपका डीपीपी का स्कोर क्या रहा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टेंसेस पार्ट थ्री में आज हम करने वाले हैं। तो कुछ बच्चों ने डीपीपी लगाई है, कुछ बच्चों का ठीक स्कोर आया है, कुछ बच्चों का काफ़ी कम स्कोर आया है। देखिए, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपका आईना होता है। हर दिन जो भी आप पढ़ के जाते हैं, आपने कैसा पढ़ा, वो कैसे आया, आपको कितना आया, ये सब आपको डीपीपी ही बताता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन के क्वेश्चन ज़रूर लगाएं डीपीपी से। यहाँ पे आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस, जिसमें आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ेंगे। साथ में इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और एडिशनल वोकेबलरी करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ें क्या हम? शेल वी स्टार्ट फर्दर? ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट है, वो भी मुझे आपको पढ़ाना है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस ले रहा हूँ, ज़रा इसे ध्यान से देखिए और बताना है कौन कौन से सेंटेंसेस इसमें से गलत है। आर यू स्मेलिंग समथिंग फाउल?
तो मैंने यहाँ पे आपको 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है इसमें से कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। बस ज़रा सिर्फ गलत वाले बता दीजिए थोड़ी देर देख के फटाफट। थोड़े कंफ्यूज हो गए आप, पर कोई बात नहीं है, मैं ठीक करता हूँ इस चीज़ को। आइए समझाता हूँ। देखिए, देखिए हर वर्ब के साथ ना हम आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो वो गलत हो जाती हैं, उनका सेंस बदल जाता है। इन वर्ब्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं, किससे? पेस्ट से। पी ए एस टी ई, पेस्ट। पेस्ट का क्या मतलब होता है? पेस्ट सबसे पहले वर्ब्स ऑफ पोजेशन, उसके बाद वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, उसके बाद वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब्स ऑफ इमोशंस। तो वर्ब ऑफ पोजेशन कौन सी हो गई? ऐसे वर्ब जो अधिकार दिखाते हैं, जैसे बिलोंग, जैसे possess, जैसे हैव, जैसे ओन। इसी तरीके से जैसे appear, जैसे लुक, जैसे सीम। सी, कोई चीज देखने में कैसी है। सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, हियर, सी, टच, फील, ये सारे वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जैसे थिंक, बिलीव, इमेजिन, विश। इसी तरीके से वर्ब्स ऑफ इमोशंस, जैसे हेट्रेड, डिजायर, वांट, लव। तो ये बहुत सारी वर्ब्स लिखी हैं मैंने, अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 20 वर्ब्स लिखी हैं। और इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या कहा मैंने? दीज वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी इफ द वर्ब इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जरा देखते हैं इसमें से गलत कैसे हुए और कौन कौन से हुए। तो सलमान खान इज हैविंग, ये बिल्कुल गलत है ना। सलमान खान के पास हो रहे हैं, ये थोड़ी कहना चाह रहा हूँ, हैज। तो ये सेंटेंस ना बन के क्या लिखना है तुम्हें? These verbs are not used in continuous tense. Continuous tense में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग आ रहा हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो change them into indefinite tense। तो यहां पे मैंने इंडेफिनेट में कर दिया, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ऐसी रमन इज एपियरिंग गलत है, रमन एपियरिंग नहीं होगा, रमन एपियर्स। एपियर्स मतलब दिखता है या लग रहा है कि वो चोर है।
रमन appears a thief, रमन appears to be a thief भी कह सकते हैं, या रमन appears a thief। रमन इज appearing का मतलब है अभी दिख रहा है, तो अभी राइट नाउ एक्शन नहीं है ये। ऐसी आर यू स्मेलिंग, ये गलत है। क्या तुम सूंघ रहे हो, ये तो कोई बदबू आ रही है क्या, डू यू स्मेल हो जाएगा। डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, ना कि आर यू स्मेलिंग। तो इंडेफिनिट में बन जाएगा सेंटेंस हर बार। ऐसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, ये एक फ्रेज है। लोग इसे इसी तरीके से बोलते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। इसका मतलब होता है आई एम मिसिंग यू। अब भाई इस पूरी लिस्ट में मिसिंग तो कहीं है ना, नहीं है ना। तो जब थिंक का मतलब मिस जैसा आएगा, जब वो अपना पेस्ट वाला मीनिंग ना देके कुछ और मीनिंग देगी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज हो जाएगी। ठीक है, सो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब होता है मिसिंग ऑफ यू। अगर आप किसी को बोलते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, और वो आपसे पूछ ले व्हाट आर यू थिंकिंग, तो उसका मतलब अंग्रेजी बहुत बर्बाद है उसकी ना। उसे कहना चाहिए, अगर आप कहेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो उसे पलट के कहना चाहिए कि ओह आई टू एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। तो आई एम मिसिंग यू, ये वाला सेंस देता है। इसी तरीके से जब आप कहते हैं द जज इज हियरिंग, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज जज केस सुन रहा है। यहाँ पे हियरिंग का मतलब है सुनवाई। तो द जज इज हियरिंग द केस का मतलब क्या है, कंडक्टिंग अ ट्रायल। तो कंडक्टिंग तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हियरिंग का मतलब कंडक्टिंग आ रहा है, और इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जब इन वर्ब, ये वर्ब अपना एक्चुअल मीनिंग ना देके कुछ और अलग मीनिंग देती हैं, तो ये चल जाता है। जैसे जब आपने कहा माई मदर इज केयरिंग, तो यहाँ पे केयरिंग वर्ब है ही नहीं। इस सेंटेंस का ये मतलब थोड़ी है मेरी माँ केयर कर रही है। वो कह रहा है मेरी माँ का नेचर केयरिंग है। तो ये जो केयरिंग है ना, ये एडजेक्टिव है। जैसे आपने कहा माई मदर इज केयरिंग, माई फादर इज डेयरिंग, माई सिस्टर इज लविंग, माई गर्लफ्रेंड इज बोरिंग। तो ये सारे बोरिंग, लविंग, डेयरिंग, केयरिंग, सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये एक्शन नहीं बता रहे हैं, आपकी स्टेट बता रहे हैं, आपका नेचर बता रहे हैं, तो ये सारे के सारे कौन है, एडजेक्टिव है। तो भाई बात एडजेक्टिव लगाने की तो नहीं हुई है, बात वर्ब की हुई है। वर्ब लगाओगे आईएनजी फॉर्म में तो गलत होगा, एडजेक्टिव वाला केस है तो सही हो जाएगा। ऐसे ही जब आपने सुना आई एम लविंग इट, या आपने मैकडोनल्ड्स में सुना होगा, या एड पे देखा होगा, जगह जगह लिखा होता है आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। ठीक है, जगह जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये सेंटेंस सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए सही होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खा रहे हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप मेरे लिए बहुत शानदार घर से अपने पराठे और सब्जी लेके आए, मैं खा रहा हूँ, तुमने कहा सर कैसा लगा, मैंने कहा ओ वाह आई एम लविंग इट ना। उस स्पेसिफिक टाइम में कह रहा हूँ कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है ना। ऐड मतलब इस तरीके से, जैसे मैकडोनल्ड का ऐड आता था, उसमें दिखाते थे वो लड़की बर्गर खाने में इतनी ज़्यादा बिजी है, भैंसें उड़ गई, तूफान आ गया, उसे मतलब ही नहीं है। वो सोच रहे हैं आई एम लविंग इट। जैसे आदमी प्यार में पागल होता है, ऐसे आप पागल हुआ है, उस सेंस में ये सही है। नहीं तो जर्नल सेंस में ये सेंटेंस गलत है। आप हमेशा यही बोलते हैं आई लव इट। बट अगर ईटिंग के सेंस में कह रहे हैं, इंजॉइंग के सेंस में कह रहे हैं, अगर यहाँ पे लव का मतलब इंजॉइंग जैसा आ रहा है, तो फिर आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसे यूज करते हैं तो वो गलत हो जाती हैं। उनको चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया इन वर्ब्स को आसानी से आप पी ए एस टी ई पेस्ट से याद रख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स दिए, इन पे क्वेश्चंस दिखाए। फिर कभी कभी जब ये वर्ब्स अपना एक्चुअल मीनिंग न देके थोड़ा अलग डिफरेंट मीनिंग दे रही होती हैं, तो ये यूज की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया है तो बताइए, और डाउट है तो पूछ लीजिए।
हेडिंग डालिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल सा फॉर्मेट, सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताता क्या है? एक्शंस। एक्शंस that took place in the past but still has an effect on the present। दूसरी चीज, present time word is used, जैसे recently, up to now, yet, by now, today, इस तरह का। तो ये क्या बताता है? ये बताता है ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ या पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ, कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन में। जैसे दोनों सेंटेंस सही हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कहाँ। जैसे मान लो मैं पास्ट नरेशन कर रहा हूँ, मैं पास्ट की कोई बात बता रहा हूँ, मैं वहां गया, यहाँ गया, इंग्लैंड भी घूमा, तो मैं ये वाला यूज करूंगा। ये क्या है? ये पास्ट नरेटिव है। आई विजिटेड इंग्लैंड। अब मान लो मेरा एक दोस्त है गौरव, बहुत दिन से दिखा नहीं है, कई महीने हो गए नहीं दिखा, आज दो दो ढाई महीने बाद दिखता है। मैंने कहा हाय गौरव यार कहाँ था तू, दिखा नहीं इतने दिन से। वो कहता है कहीं नहीं यार, ये इंग्लैंड तक गया था। मैंने कहा बहुत शानदार यार, तू इंग्लैंड घुमाया, कैसा लगा तुझे इंग्लैंड? कह रहा ठीक है, गंदगी बहुत है वहाँ पे, जगह जगह बदबू आती है, रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है, गाय भैंसे कुत्ते आवारा जानवर घूमते रहते हैं, लोग बहुत, गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत परेशान हो गया मैं भैया, अपना इंडिया ही अच्छा है। तुमने हाथ करा ढीला, ढीला करके एक लगाया इसके कान के नीचे, टन आवाज आई, और फिर तुमने उससे कहा आई हैव विजिटेड इंग्लैंड। भला से तुम 5 साल पहले गए थे, 10 साल पहले गए थे, 20 साल पहले गए थे, मतलब नहीं है। तुम कहना चाह रहे हो उसका असर अभी भी मेरे जीवन में है। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड गया हूं मैं। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड एंड आई नो द प्लेस वेरी वेल, मुझे बहुत बढ़िया से पता है जगह ये कैसी है। तो अब आप ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे आई हैव विजिटेड इंग्लैंड एंड आई नो द प्लेस। मैं इंग्लैंड गया हूं, मुझे पता है वहां पे क्या होता है, आई नो द प्लेस। ये नहीं यूज कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका यूसेज कब करना है? कोई ऐसा काम जो हो गया उसका असर अभी भी जीवन पे। जैसे मान लो तुम्हारे ढेर रिश्ते ढेर रिश्ते ढेर रिश्ते आ रहे हैं, लड़की को पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, ताऊ जी चाचा जी मामा जी फूफा जी बाकी जितने भी कलेशी जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, लड़की की बड़ी हो गई है, जितनी जल्दी हाथ पीले हो जाए उतना बढ़िया है। दम लगा रही हो। हुआ क्या है कि आज तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तुमने किसी को बताया नहीं, चुपचाप रखा है, बस अपने भाई को बता दिया। 3 दिन बाद एक रिश्ता और ले आते हैं अंकल। अंकल रिश्ता लेके आते हैं, तुम्हारे से बोलते हैं बेटा देख तो ले फोटो, बहुत अच्छा लड़का है, हलवाई है हलवाई,
आपकी खुद की दुकान है उसकी, मेन चौक में, शानदार जलेबी बनाता है, बिल्कुल तिकोना समोसा तलता है, गल्ले पे बिठा देगा बेटी, राज करेगी राज। तुमने अपने भाई को इशारा करा, तुम्हारे भाई ने कहा अंकल शी हैज ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। अंकल, लड़की ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, तुम्हारा समोसा तल देगी अभी, इससे बेहतर है चले जाओ। ठीक है उसे तो क्या, एक ऐसा काम जो हो गया है, उसने ज्वाइनिंग लेटर, उसका ऑफर लेटर जो भी है वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले आया है, बट उसका असर अभी भी है ना जीवन पे, तो उसे एकेडमी जाना है, तो शी हैज़ ज्वाइन द इंडियन आर्मी। तो एक ऐसा काम जो हो गया है उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे, जैसे we have paid the fees and we can join the class। ये एक ऐसा काम हो गया है, बट उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है, उसके लिए तुम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। ठीक, अब इसमें तुम रिसेंटली विसेंटली भी लगा सकते हो, जैसे रिसेंटली मैनी ट्रीज हैव बीन कट, हाल ही में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, आई हैव नॉट डेटेड एनी वन सिंस शी लेफ्ट। क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने किसी को डेट नहीं किया है, किसी को डेट नहीं किया है, कब से, जब से सिंस शी लेफ्ट, जब से वो छोड़ के गई है। तो यहाँ पे सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सिंस का मतलब होता है फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक, और इसलिए यहाँ पे तुमने पास्ट वाली चीज लगाई। ठीक है, तो शी हैज, आई हैव नॉट डेटेड एनीवन, मैंने किसी को डेट नहीं किया है, कब से, जब से हो गई है तब से अब तक। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है उसका असर अभी भी है। ठीक है, या फिर ही हैज ईटेन 3 केक्स बाय नाउ, अब तक वह 3 केक खा चुका है। तो एक ऐसा काम जो हो गया है, असर अभी भी 3 केक खा चुका है, ये पता नहीं पेट भरा है नहीं भरा है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा काम जो हो गया है पर असर अभी भी जीवन पे है। तो काम हो चुका होता है, मतलब ये काम हो चुका है ना, आप देख सकते हो, जैसे शी हैज लेफ्ट यू कैन नॉट मीट हर, वो जा चुकी है अब तुम नहीं मिल सकते। द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड योर नेम इज नॉट देयर, मतलब अब तुम्हारा रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, तेरा नाम नहीं है वहां पे, निकल ले अब दोबारा तैयारी कर, ये मतलब है। काम हो गया, उसका असर अभी भी जीवन पे है ना। फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट टाइम वर्ड भी यूज करते हो, मैंने यहाँ यूज करके दिखाया तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पे भी यूज करके दिखाया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खा जाए तो पूछ लीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है बीन कब आएगा। जब अंधेरी रात होगी, चांद नहीं दिखा होगा, छम 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 पायल की आवाज आ रही होगी, बाहर भेड़िए रो रहे होंगे, तब बीन आएगा। समझ लो। और सच में जानना चाहते हो तो 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लो, जो तुम्हारा बैकलॉग है, आगे की बात देखो।
देखो भाई, अभी ये बैच शुरू हुआ है, अभी जोश बहुत शानदार है। हर बच्चा चाह रहा होगा मैं बनूंगा ऑफिसर, मैं लाऊंगा रैंक, मेरा नाम लोगे सर एक दिन, तुम्हारे साथ बैठा हूंगा एक दिन। सबके दिमाग में ये होता है। बट एक बड़ी कमीनी चीज है जीवन में, जिसका नाम है रियलिटी। ये आपको तब हिट करती है जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तब रियलिटी आती है और गुद्दे के नीचे दो लगाती है तड़ तड़। और रियलिटी क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिस दिन तुम पहली क्लास में आए थे, बच्चा भरा हुआ था, इतना मुश्किल था क्लास लेना, डाउट ही डाउट बच्चे गया, बच्चा भरा हुआ है, संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पता था एक हफ्ते में हल्का हो जाएगा मौसम। एक दो हफ्ते बीते तुम्हारे बैच को, कुछ मेंढक बरसाती निकल लिए, उनको लगा बैच तो ले लिया है, पढ़ लूंगा, है ना। ऐसे वाले भी होते हैं। तो उनको लगा बैच तो मैंने ले लिया है, पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा तो कल पढ़ लूंगा, बैच तो अब अपने पास है, सितंबर तक का टाइम है, पढ़ लूंगा। फिर यही आएगा बैकलॉग को रोके। ऐसे ही कर करके बहुत सारे बरसाती मेंढक बैच से निकलते जाएंगे। कुछ का बैकलॉग होगा, वो सोचेगा बैकलॉग पिछला ही तो है, आगे का पढ़ लेता हूँ, जब तक वो पिछले का बाद में देख लूंगा। पर वो समझ ही नहीं रहा है, चीज़ें इंटरलिंक्ड है। 8 यूनिवर्सल रूल नहीं आएंगे तो टेंसेस भी नहीं आएंगे, टेंसेस नहीं आएंगे समझ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं आएगा। और ये कुछ कुछ चैप्टर समझ में नहीं आए तो फिर आगे का अंग्रेजी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसी मैथ्स में होगा सारी चीज़ों के साथ। फिर इसका पेपर वेपर होगा, आखिर में तो ये चिल्ला रहा होगा कि सर 20 दिन रह गए हैं, कुछ बता दो, 1 महीना रह गया है, कुछ बता दो। फिर हम बैचेस लेके आएंगे, ये बच्चे कमाई बहुत कराते हैं, हम फिर वो वाले बैच लेके आते हैं, कौन सा होता है, क्रैश कोर्स। तो ये सब बच्चे सोचते हैं हमने अब तक तो नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी होता है, सीरियसली होता है, सीरियस होता है, मतलब उसने तैयारी कर रखी है पहले, बस रिवाइज करना है, तो वो क्रैश कोर्स लेता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जिनका बैकलॉग होता है, पढ़ा ही नहीं हुआ, एक बैच उन्हें मिल गया, उससे उनकी तात मतलब नहीं, फिर वो दूसरे से पढ़ते हैं, फिर वो तीसरा बैच लेते हैं। उसके बाद एग्जाम में 15 दिन रह जाते हैं, पूछ रहे होते हैं क्या करूं। फिर यूट्यूब पे भी क्लास देखते हैं और फिर उनको लगता है मैंने पढ़ा तो बहुत था, पर हुआ ही नहीं मेरा एनडीए। ऐ थोड़ी होता है भाई, पढ़ा तो बहुत था थोड़ी होता है। कोई मुझसे क्या ये दीवार गिरानी है सर, और मैं सुबह से लेके शाम को तक धक्का लगाऊं उनसे, है ना, और फिर शाम को आ जाऊं थक के, अरे यार बहुत कोशिश करी भाई मैंने, नहीं गिरी दीवार, क्या कर सकता हूं? आसान थोड़ी था दीवार गिराना। लोग भी कहेंगे जो गधे होंगे, हाँ भाई आसान थोड़ी था। जो समझदार होगा वो कहेगा नहीं भाई बहुत आसान था, बहुत आसान था, ड्रिल मशीन ले आता, कुछ चौके तो निकल ही जाते उससे, ठीक है। बुलडोजर लाता तो एक बार में गिर जाती, हाथ उसे धक्का थोड़ी लगाना था। तो ये लोग तुम ना अपने करियर के साथ बहुत गलत कर रहे हो, खास तौर से वो सारे बच्चे जिनका बैकलॉग है। ये तुम्हारे जो सवाल हैं बीन कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये तुम्हारी औकात बताते हैं। ये बताते हैं कि तूने पिछला ही नहीं पढ़ा है ना। इससे बहुत नुकसान होता है तुम्हारा। बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम ऑफिसर बनो ना बनो, तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें हर मोमेंट बताता रहूंगा कि तुमने कहाँ गलत किया है, ठीक है। काम क्योंकि मेरा ही है, ट्रेनर का काम पता है क्या होता है, ट्रेनर का काम यही होता है कि सामने वाले की गलती बताना कि तू क्या गलत कर रहा है, बस। सिखा तुम नहीं सकते किसी को, सीखेगा वो खुद ही। ये मैं नहीं कहता, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम्हें पता है एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और बहुत लंबे टाइम तक वो टीचर रहे, मतलब लेक्चरर प्रोफेसर रहे। जब उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों के क्या सिखाते हैं, कह रहे कुछ भी नहीं सिखाता। कह रहे भाई कुछ तो सिखाते हो, कह रहे कुछ नहीं सिखाता मैं उन्हें, कुछ भी नहीं सिखाता। लोग कह रहे अरे तो फिर काहे के लेक्चर हो। कह रहा मैं लेक्चरर इस बात का हूँ, मैं प्रोफेसर इस बात का हूँ कि उनको सिर्फ एक ऑरा देता हूँ, एक इन्वायरमेंट देता हूँ जहाँ पे वो सीख सके, बस। इससे ज़्यादा मैं उन्हें कुछ नहीं सिखाता, समझ रहे। और एजुकेशन का मतलब यही है, ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जा सकती किसी के ऊपर। बस आप इन्वायरमेंट दे दीजिए, आपको पढ़ाई का माहौल दे दिया, सारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, डीपीपी हो रही हैं, हर बार अलग अलग टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा माहौल क्या मिलेगा तुम्हें, तब भी तुम्हें मौत आ रही है पढ़ते हुए तो मर ही जाओ ना, बक। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बताता है भाई, ये होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट का क्या मतलब है, तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था, ये वाला पास्ट नरेटिव वाला, याद हो तो।
और मैंने तुम्हें बताया था भाई सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। कब? जब बात पास्ट की होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि पास्ट की बात करते 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 हम और पास्ट में चले जाते हैं, और तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे मान लो मैं कोई कहानी बता रहा हूं तुम्हें, मान लो मैं बता रहा हूं तुम्हें, आई वेंट टू मीट हर, शी केम इन अ रेड ड्रेस, शी सेट beside me, she ordered food, I gifted her flowers, chocolates, and a perfume. The moment I was about to say my heart, she told me that she already had got a boyfriend. अब समझिए जरा क्लास, पास्ट की बात हो रही थी, पास्ट की बात चल रही सारी। आई वेंट टू मीट हर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई। शी केम इन रेड ड्रेस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई। शी सेड बिसाइड मी, मेरे बराबर में बैठी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई। शी ऑर्डर्ड फूड, उसने खाना ऑर्डर किया। सब कुछ पास्ट में चल रहा है, ये एक ही दिन की बात है, सब एक ही समय पे हो रहा है। वो आई, बैठी, लाल कपड़ों में थी, है ना। और आई गिफ्टेड हर फ्लावर्स, मैंने उसे फूल गिफ्ट करे, चॉकलेट गिफ्ट करी, एक परफ्यूम गिफ्ट करा। द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से माई यार्ड, ये भी देखो सेकंड फॉर्म आ रही। ये सब तभी की बातें, जैसे ही मैं उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। कब बताया? तभी बताया, तभी की बात है, सारी एक ही टाइम की बात है। एट दैट टाइम, जब वो उससे मिलने गया सारी। अब बात यहां बदलती है। क्या? उसने मुझे बताया दैट शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड। यहां बना ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो उसका पहले ही बॉयफ्रेंड था, जब तुमसे मिलने आई उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड था। ये हुआ पास्ट ऑफ द पास्ट, एक ऐसा काम जो पास्ट में जो बात कर चल रहे उससे पहले भी, उससे पहले ही हो चुका था। जैसे व्हेन शी केम वी हैड ईटन ऑल द फूड। कह रहे जब वो आई तो हम पहले ही खाना खाना खा चुके थे। जब वो आई तो पहले वो आई या पहले तुम खाना खा चुके थे? पहले खाना खा चुके थे। वी हैड ईटन ऑल द फूड, तो ये पास्ट परफेक्ट में मिलेगा। जो ज्यादा पुराना होगा वो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा ना। ये बड़े कॉमन है, आपने अलग अलग जगह पे देखे होंगे ये, है ना। ये वाला सेंटेंस तुमने देखा होगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो भाई पहले ट्रेन गई है, पहले तुम स्टेशन पे पहुंचे, टाइम पे पहुंचते तो ट्रेन थोड़ी जाती। ये ज्यादा पुरानी बात है तो ये पास्ट परफेक्ट में। जो ज्यादा पुरानी बात होगी वो पास्ट परफेक्ट में। ये वाला देखा होगा।
द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो पहले डॉक्टर आया है, पहले पेशेंट मरा, पहले पेशेंट मर चुका था, है ना, और बाद में डॉक्टर आया। तो जो ज़्यादा पुरानी बात होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। याद रखिए इसके साथ ना पास्ट इंडेफिनिट आता ही है, ठीक है। तो एक ऐसा काम जो बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट ना, ये सारे सेंटेंस तुमने देखा पास्ट के थे सारे, ये वाला पास्ट परफेक्ट का था, जो ज्यादा पुराना होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो ये क्या बताता है, पास्ट ऑफ द पास्ट। इसमें दो सेंटेंसेस होंगे, जो ज्यादा पुराना होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, और डाउट है तो पूछ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है भाई? देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह रहा था, एक ऐसा काम जो हो चुका है और उसका असर जीवन पे, एक ऐसा काम जो हो चुका है। पास्ट परफेक्ट एक ऐसा काम जो हो चुका था। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, एक ऐसा काम जो हो चुका होगा। जैसे शी विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय देन। फ्यूचर का टाइम इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, तब तक तो वो ऑफिसर बन चुकी होगी बाय देन। ये मान लो क्या है ना कि कि तेरे ये तुम्हारे से कह रही शादी कर ले मेरे से, तुम कह रहे हो कैसे कर लो शादी, मुझे को एनडीए जाना है, 4 साल एनडीए में लगेंगे, फिर 1 साल और जोड़ 5 साल, फिर 6 साल में मैं तेरे से शादी करूंगा, थोड़ा पैसा वैसा जोड़ के 6 साल लग जाएंगे। तो उनसे कह रहे अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो 6 साल में तो आई शैल हैव बीन मैरिड, मेरी शादी जा चुकी होगी, मेरी शादी कराई जा चुकी होगी। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। आई शैल हैव बीन मैरिड बाय द टाइम यू रिटर्न। तो भाई जब तक तुम वापस आओगे मेरी शादी हो चुकी होगी, तो मामा भी बन चुके होंगे, ये वाली बात कर रहा है। आई शैल हैव बीन मैरिड, भाई बीन क्यों लगाया, पैसिव है भाई, इसलिए ना, करा दी जा चुकी होगी। मैं करूंगी नहीं पर क्या करूं, घर वाले मेरी शादी करा देंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही he will have reached the destination by tomorrow। तो बाय लगा के इसमें फ्यूचर का टाइम तुम लगा सकते हो, ठीक है। क्या बता रहा है, वी विल हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन बाय टुमारो, कल तक हम पहुंच चुके होंगे। कल तक पहुंचेंगे नहीं कह रहा है, पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके वाला सेंस देता है। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे मैं कहूं हाँ, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था जब वो जिंदा जिंदा थे, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2020। ये कलाम साहब ने कहा था कि भाई 2020 तक इंडिया सुपर पावर बन चुकी होगी। देखा होगा उन्हें कुछ उस समय, जिस समय उन्होंने ये बात कही थी, तो 2025 आ गया, हालत तो हमारी खराब होती जा रही। एक ऐसा काम जो हो चुका होगा, तो उसको डेज चेंज कर लेते हैं इसमें, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो 2030 मान लेते हैं। अब नहीं तो 2030 तक हो जाए भाई, कोई बात नहीं है।
है ना, इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2030। तो एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। तो ये क्या बताता है? एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। एक चीज और बताता है ये, इसमें फ्यूचर टाइम वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जैसे बाय देन, बाय 2030, और ऐसा कुछ भी जो भी फ्यूचर का होता है, तो ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो क्वेश्चंस लगाओ जरा। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस लगाएंगे हम। हाँ, ये सेंटेंस सही है जिसने भी लिखा था, दिस ब्रिज विल हैव बीन बिल्ड बाय द टाइम वी रिटर्न, बिल्कुल सही है। आई एम रीडिंग बुक्स, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन। क्यों? एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, ये तो लास्ट क्लास से है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रिटन बाय नंबर ऑफ फिलोसफर, कब से पढ़ रहा है? सिंस आई वॉज अ 10 ईयर ओल्ड लैड, जब वो 10 साल का बच्चा था तब से अब तक पढ़ रहा है। तब से अब तक, सिंस का मतलब ये हो ना, तब से अब तक पढ़ रहा है। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा भाई, आज थोड़ी ना मेरी तबीयत नासाज है, मुझे बहुत तेज फीवर है। तब से फीवर है जब से वो ये कौन सा था, अग्निपथ में मैंने क्लास ली है। अब वो वायरल है, वो उतरेगा नहीं 2-3 दिन में। मेरी हर दिन तो क्लास है, अब कैसे उतरे? तो मैं दवाई खाता हूँ, क्लास में आ जाता हूँ। अभी पंखा बंद है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और एसी भी मैं नहीं चला सकता कुछ भी। यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा, इक्विपमेंट्स की बहुत सारी लाइट्स चली हुई हैं ऊपर भी, मेरे सामने भी, है ना, ये भी हीट कर जाता है। पर भाई ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है पढ़ाना। बस मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, आज अगर तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, जोक्स मैं कम मार रहा हूँ, थोड़ा सीरियस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी एनर्जी कम है, अगली वाली क्लास के लिए भी बचा के रखनी है। तो छुट्टी लेने से बेहतर है कि तुम काम कर लो, थोड़ा जोक कम मार लो, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सीरियसली पढ़ा लो, बस ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी, ज़्यादा बीमार पड़ता नहीं हूँ मैं। अगला क्वेश्चन। आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर, बिल्कुल सही है सेंटेंस, 2029 तक। भाई ये बताओ, इसे सही कैसे करोगे सेंटेंस को? ए बी सी डी नहीं बताया करो मुझे, ए बी सी डी बता के तुम क्वेश्चन बेकार कर देते हो। ये बताओ सही कैसे करोगे? देखो सही होगा ये कुछ ऐसे, है ना, माई ब्रदर हैड सॉल्व, मेरा भाई कर चुका था सॉल्व 5 मैथ की प्रॉब्लम्स बिफोर आई कंप्लीटेड 2। तो ये पास्ट में है, तो इसने 2 कंप्लीट करी और इसने 5 करी। पहले किसने करी? इसने करी, ज्यादा पुरानी बात ये वाली ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये पास्ट का पास्ट।
कह रहा है मॉम विल कुक आवर फेवरेट मील सिंस वी आर गोइंग होम। तो विल कुक का मतलब है बनाएंगी, बनाएंगी नहीं, हम घर जा रहे हैं तो बना चुकी होंगी। माई मॉम विल हैव कुक्ड, मम्मी हमारे लिए खाना बना चुकी होंगी, हमारा फेवरेट खाना, क्योंकि हम घर जा रहे हैं एक बड़े लंबे समय के बाद। तो ए इज द करेक्ट आंसर। भाई पोल नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है, अपने पास नोट करते रहो आंसर। यहाँ आएगी पटकी। जब आप तुक्का लगाते रहते हैं, रूल्स रटते हैं, तो क्वेश्चन गलत होते हैं। मीनिंग समझिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैड कह रहे हो, चलो तुम्हारी बात मान के यहाँ पे हैड लगा देता हूँ। अब मतलब क्या है, इट हैड नॉट बीन द सेम एवर, कभी पहले जैसा नहीं रहा था, सिंस यू लेफ्ट, जब से तुम गए। तो यार जब से तुम गए ये भी पास्ट में, तो ये तुम पहले गए या पहले जैसा नहीं रहा था, तुम कह रहे हो तुम्हारे जाने से पहले ही जा चुका। अगर अगर तुम यहाँ पे हैड लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम तो बाद में गए, पहले ही बदल चुका था। ये थोड़ी कहना चाह रहे हो, इसलिए हैड नहीं आएगा। ये वही वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस, तो मैंने तुम्हें लगा के दिखाया। पर ठीक है, आंखों में मोतियाबिंद है तुम्हारे, दिखता नहीं है तुम्हें। पहले वापस नोट्स पे लेके जाता हूँ। ये देख बेटा, सेम सेंटेंस है ऑलमोस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में सिखाया हुआ। आई हैव नॉट डेटेड एनी वन सिंस शी लेफ्ट, तब से अब तक डेट नहीं किया जब से वो गई। अब सेंटेंस देखो, तो इट हैज नॉट बीन द सेम, पहले जैसा नहीं रहा है ना, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, सेम नहीं रहा है। कैसा, जैसा पहले था। कब से नहीं रहा है, सिंस यू लेफ्ट, तब से अब तक नहीं रहा है। एक ऐसा काम जो तब से अब तक नहीं हुआ है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, समझ आया तो बताइए, डाउट है तो पूछिए।
गाइस कैन यू लिसन टू मी, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल। ठीक है, तो ठीक है, अगर तुम्हारा ये आरसीबी सीएस के हो गया हो छचोरो तो बता दो, सेंटेंस समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। बड़ा छचोरा बच्चा है भाई इस बैच का, ज़रा तुम्हें अकेला छोड़ दो, औकात दिखा देते हो एकदम। कमेंट पढ़ लो तो पता चल जाता है किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या हरकतें हैं तुम्हारी। बिल्कुल ही जो नाली के डंडे पे बाहर घूमने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको देख के लगता है यार इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया नहीं, बिल्कुल वो मेंटालिटी लेके चलते हो तुम लोग। लगता ही नहीं है एनडीए एस्पायरेंट है तुम्हारे कमेंट पढ़ के। ये देखो, जय महाराष्ट्र में जय भी लिखना नहीं आता उसे, लेकिन उसे महाराष्ट्र की जय करनी है। अबे इंडिया नहीं दिखता तुम्हें? जय महाराष्ट्र, जय यूपी। खुद ही बांटते हो अपने आप को, भारत को एक करने की बात करते हो। I had been waiting to hear from the admissions. I had been waiting to hear from the admissions officer for more than a month before I applied. देखिए, I had been waiting मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं पहले ही वेट कर रहा था। टू हियर फ्रॉम द एडमिशन ऑफिसर ना, एडमिशन ऑफिसर से सुनने के लिए इस बारे में पहले ही वेट कर रहा था। कब से? 1 महीने से ज़्यादा हो गया था मुझे वेट करते हुए। बिफोर आई अप्लाइड, अप्लाई बाद में किया, तो पहले वेट कर रहा था या पहले अप्लाई किया? पहले वेट कर रहा था, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस तुम्हारा बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ये बना पास्ट इंडेफिनिट। आंसर हुआ सी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया है तो बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। ये ज़रा कमेंट मॉनिटर करो, और जो भी आईपीएल की बात कर रहा है ना, सीधे ब्लॉक मारो परमानेंटली। चाहिए नहीं मुझे मेरी क्लास में वो आखिर तक, ठीक है? परमानेंटली ब्लॉक मारो, अगर आईपीएल का आई भी लिख दे तो। ठीक है, रोहित शर्मा कोई लिखे, कुछ भी लिखे, आरसीबी लिखे, एकदम ब्लॉक मारो परमानेंट। ठीक है।
लाते के भूत हो तुम, बातें आएंगी नहीं समझ में। आई डोंट थिंक मिथुना हैज क्लीन्ड द हाउस कंप्लीटली बाय द टाइम वी रीच देयर। बाय द टाइम का मतलब है फ्यूचर की बात कर रहा है, वी रीच देयर। सो आई डोंट थिंक मिथुना विल हैव क्लीन, कह रहा है कि मुझे नहीं लगता मिथुन जो है वो क्लीन कर पाएगा हाउस, या क्लीन कर चुका होगा हाउस पूरी तरीके से जब तक हम घर पहुंचेंगे। तो ऐसे समझ लो कि घर पहुंचने में टाइम नहीं है, 10-15 मिनट में तुम पहुंच जाओगे, और घर बड़ा है, आधा पौन घंटा लगता है। तो आई डोंट थिंक मिथुना विल हैव क्लीन द हाउस कंप्लीटली बाय द टाइम वी रीच देयर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर चुका होगा, आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब देखिए, शी इज पॉन्डरिंग नहीं होगा, शी पॉन्डर्स, क्योंकि पॉन्डर का मतलब होता है थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब ऑफ थिंकिंग है, ये पेस्ट से आया है क्वेश्चन, जो आज आपको पेस्ट पढ़ाया था। तो शी पॉन्डर्स अबाउट हर एम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस, वो सोचती है अपने एम्स के बारे में, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, और अक्सर अपने आप को एक स्ट्रगलर देखती है। तो आंसर हो जाएगा ए, पॉन्डर्स, ना कि पॉन्डरिंग। कह रहे मेरे को समझ में भाई, देखो एक बात जानो, राम जी तो पुरुषोत्तम थे ना, बहुत सारे लोगों को वो भी समझ में नहीं आया। ठीक है, कृष्ण जी भगवान थे ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने फेस टू फेस देखा, उनमें से भी एक ऐसा था जो उन्हें श्राप दे गया। गांधारी का श्राप था ना कृष्ण को, कि तुम्हारा यदुवंश खराब हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, कुछ 100% नहीं हो सकता। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी हर आदमी को मेरी बात समझ में आएगी, नहीं आएगा। अगर तुम उन 1%, 2% लोगों में हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में कोई आदमी, तुम्हें पता है, एपीजे अब्दुल कलाम के मरने के बाद द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था कि ही वॉज नॉट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो आर्टिकल मैंने खुद पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ही लिखा था कि उन्होंने फेक किया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और बड़ा अफसोस हुआ, लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया। तो कभी 100% कुछ नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हूँ, कहीं और देख लो यार, कहीं और पढ़ लो, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम, इतनी एफर्ट मत डालो। बिफोर ही रिजाइंड आफ्टर अ फ्रैकस, फ्रैकस का मतलब होता है क्वारल हो गई, झड़प हो गई ना। बिफोर ही रिजाइंड आफ्टर अ fracas with the boss, the company had hired another comparative alternative। तो पहले कंपनी ने, इससे पहले कि वो रिजाइन करता, है ना, कंपनी ने देखा बॉस से इसकी झड़प हो गई, अभी रिजाइन कर देगा, इससे पहले वो रिजाइन करता झड़प के बाद, तो कंपनी ने क्या किया, उससे पहले ही एक दूसरा बंदा हायर कर लिया। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम है पार्ट बी में। ठीक है, बी में। तो पहले बंदा हायर किया है, पहले उसने रिजाइन किया, पहले बंदा हायर किया, इसलिए ये ज्यादा पुरानी बात है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अगला देखिए।
और देखो रही क्वेश्चन बात बनने की, मेरी क्लास होगी 7 अप्रैल को। मेरी क्लास होगी 7 अप्रैल को, और जो 7 अप्रैल को मेरी क्लास होगी ना, तुम उसमें भी आके देखना। वो बच्चे जिन्होंने मेरे से पूरे साल पढ़ा है, उनसे भी क्वेश्चन उन्हें बनाने नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में किसी को नहीं बनाने देता। क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनते हैं। हाँ, वो सीख के ज़रूर जाएंगे। जब तुम क्वेश्चन बनाने लगते हो तो तुम फिर सीख नहीं रहे होते हो, तुम सीख चुके हो। तो शी हैव डन will she have done with the daily chores by the time I send the parcel? तो प्रॉब्लम है पार्ट सी में। ठीक है, कैसे भाई सी में? विल शी हैव डन, क्या वो रोजाना के काम निपटा चुकी होगी? जब तक मैं भेजूंगा पार्सल, तो भेजूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो बनेगा। ये तो सेकंड फॉर्म थी, हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अभी तक भी तुमने देखा जितने भी सेंटेंसेस हमने फ्यूचर परफेक्ट से बनाए, उसके साथ हमने हमेशा इंडेफिनिट यूज किया। ठीक है, सो विल शी हैव डन विद द डेली चोर्स बाय द टाइम आई सेंड द पार्सल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। चोर्स का मतलब है रोजाना के काम, डेली चोर्स मतलब रोजाना वाले काम। ठीक है, एक बात और समझिए। देखो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा आसान कर देता हूँ। बताना जरा क्या गलती है, जल्दी से बताओ इसमें क्या गलती है। ठीक है, तो देखो सब बच्चों ने बता दिया, विल के सर हैज की जगह हैव कर दो। मैं सेंटेंस ऐसा ही बना सकता हूँ। इसे और आसान कर दूंगा, डन की जगह डू कर दूंगा, तुम सब डन करके खुश हो जाओगे। पर ये सब तुम्हें नहीं सिखाना है। जो तुम्हें सिखाना होता है उसी की प्रैक्टिस कराता हूँ। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें तुम्हारे आगे चुग्गा डालने के लिए। अगर तुम रहोगे, ऐसा तो नहीं है मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन है। और गधे के, मैं बोल दूंगा यार तुम्हें कुछ उल्टा। ऐसे ही एग्जाम्पल मल्टीपल दिए हैं तुम्हें गधो, ऐसे ही एग्जाम्पल मल्टीपल देख। क्या दिख रहा है तुझे इसमें? फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है गधे? देख। और यहाँ क्या दिख रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है। और देख, जब तुझे पढ़ा रहा था तो भी यही कॉम्बिनेशन थे। तब तू कह रहा था समझ में आ गया, थम्स अप दे दो, पीडब्ल्यू दे दो। ठीक है, ये देख, आई शैल हैव बीन मैरिड बाय द टाइम यू रिटर्न, है प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके आगे। मैं क्या करूं, तेरे पास गधे का दिमाग है तो मैं क्या करूं, तू चला ही नहीं सकता तो। जो चूज तुझे दिखाई है उसी पे सवाल पूछ रहा हूँ। जो पढ़ाई तूने थम्सअप बताया, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, तो बस सर नेक्स्ट स्लाइड पे गया तो तू पटकी खा गया। भाई यही तो तुझे सीखना है ना। अब अगर तू इसमें रोज आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा तो समझना, टीचर तो समझा चुका है, तू थम्सअप भी दे चुका है, क्या पढ़ाऊँ फिर? हलवा हलवा पढ़ना है तो भाई क्या करूँ मैं?
Lately, multiple jungles and biodiversity parks have been destroyed for building IT parks. कोई गलती नहीं है, सेंटेंस में होगा डी। ठीक है, क्योंकि लेटली क्या है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली ना, रिसेंटली। तो रिसेंटली बहुत सारे जंगल, बहुत सारे डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी पार्क हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं क्योंकि आईटी पार्क्स बनाने हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। सही तो है, क्या गलती है, कोई गलती नहीं। सिंस 1947, 1947 से अब तक इंडिया ने देखा है, तब से अब तक की बात हो रही है, ना कि पास तक की। तो इंडिया हैज सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। अच्छा देखो, यहाँ पे लगभग तुमने 66% क्वेश्चन सही कर दिया। इसी तरह का क्वेश्चन एक इससे पहले कराया था तो वो सही नहीं हुआ था। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। तो तुम्हें क्वेश्चंस करते करते आएंगे। तुम्हें विक्रांत बैच से भी क्वेश्चन लगाने हैं, शक्ति बैच से भी लगाने हैं। अगर तुम कमज़ोर हो, अगर तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो शक्ति से लगाओ, विक्रांत से लगाओ, और बहुत ज़्यादा तरीके से लगाओ। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। से पेज से क्या है, ही इज सीमिंग। सीमिंग का मतलब है वो दिख रहा है ना। ही सीम्स, ही सीम्स अ लॉयर, तो आंसर हो जाएगा ए। ही सीम्स अ लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वोकैब करना चाहो तो कर लो, आज तुम्हारे पास टाइम है। हाँ, वर्ब्स ऑफ पेस्ट है, बिल्कुल सही समझे आप। वर्ब ऑफ पेस्ट है। तुम्हें पता है, तुम आज से पहले जितने भी मेरे शौर्य बैच देखोगे, सब में 15 क्वेश्चन लेके आता था। ये बैच ऐसा है जो मैंने क्वेश्चन भी कम कर दिए 12 के बाद भी तुम रो रहे हो यार। क्या करूं यार, तुमने सीरियसली मुझे मजबूर कर दिया। मुझे क्लास ने मजबूर कर दिया कि मैं अपना लेवल गिरा के पढ़ाऊं। इन्होंने अपना लेवल नहीं बनाया टीचर के साथ। मतलब ये ऐसा हुआ, तुम किसी किसी क्रिकेट एकेडमी में आए, टीचर ने तुम्हें, तुम्हारे मेंटोर ने तुम्हें ज़्यादा मेहनत कराई, तो तुम कह रहे हो यार इतनी तो हमसे हो गई नहीं, तो टीचर कोई कम है, फुद्दू बच्चा है ये। तो 15 से 12 क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं तुम्हारे मैं पहले इसमें 20 क्वेश्चन दिया करता था, 15 क्वेश्चन वैसे होते थे, 5 ये, तो 3 क्वेश्चन कम कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद भी तुम लोग रोते रहते हो उसमें कि सर नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा। भाई दम लगाओ ना, या तो तुम ये कहो कि सर जो आपने पढ़ाया है वो अलग है, क्वेश्चन अलग है, जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से आ रहा है। या तो जब पढ़ा रहा हूँ तो कहो समझ नहीं आया, तुम कहते हो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, सब समझ में आ रहा है, तो बस समझ नहीं आता। फोर बोर्डिंग का मतलब होता है अलार्म, कोई डर, एप्रीहेंशन।
ट्रिपिडेशन, किसी चीज़ का भय, कुछ बुरा होने वाला है, फोरबोर्डिंग ये होता है। फोरकास्ट तो आप जानते हैं, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, फोरसी, ये सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, फोर साइट इसी का सिनोनिम है, जब तुम आगे का देख सकते हो। फेलियर, डड, ये एक ही बात होती है। तो ये सारे नोट कर लीजिए अपने, कहाँ पर, वो कैब रजिस्टर में 6-7 सिनोनिम आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ज़्यादा क्वेश्चन लाया करो, सर ज़्यादा क्वेश्चन लाया करो और लेवल मन चेंज करो। भाई हर एक क्लास में लेवल क्लास के अकॉर्डिंग चलता है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मैं तो वही ला रहा था। ठीक है, तुम अपने बैच को देखो ना, जैसा बैच होता है टीचर को वैसे ही पढ़ाना पड़ता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जैसा बैच होगा टीचर को वैसे ही पढ़ाना पड़ता है ना। तुम अपना लेवल बढ़ा लोगे, मैं क्वेश्चन नंबर बढ़ा दूंगा, तुम जल्दी निपटा दो क्लास में। फिर एक एक चीज़ को 25-25 बार बताता हूँ, पुरानी चीज़ें तुम्हारी क्लियर नहीं है, तो कैसे करा पाऊंगा, टाइम तो उतना ही है ना। कमोशन होता है डिस्टर्बेंस, कमोशन, मेहैम, डिसऑर्डर, केओस, ये सारे एक होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चीयर, एनकरेज, एक होता है। इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस, ये भी एक जैसे होते हैं, पर फार सिनोनिम है बेसिकली। ठीक है, मूवमेंट आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 4-5 सिनोनिम आपको कॉमोशन के मिले, नोट कर लीजिए। एक वर्ड और लिख लीजिए इसमें, टर्मोइल भी होता है। टर्मोइल, केओस, डिसऑर्डर, मेहैम, कमोशन, डिस्टर्बेंस। टर्ब्यूलेंस भी होता है, टर्ब्यूलेंस। तो जर्मन का हो जाएगा बोनाफाइड, स्टर्लिंग, अनएडल्टरेटेड, प्योर, जेन्युइन, कोई ऐसी चीज जो कि फेक नहीं है, ऑथेंटिक, ओरिजिनल भी कह सकते हो। ठीक है, गुड तुम्हें पता है, अट्रैक्टिव, इंचेंटिंग, बिगाइलिंग, इंटाइसिंग, एल्यूरिंग, ये सारे अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, लवेबल, एडमायरेबल, ये सारे के सारे एक होते हैं। तो आंसर हो गया बी। 7-8 वर्ड यहाँ पे भी मिले, नोट करिए, आगे बढ़िए। सीरीन अलग चीज होती है, सीरीन किसी दूसरे सेंस में पवित्र होता है। देखिए, एक्वेंट का मतलब होता है किसी को, किसी के साथ फैमिलियर होना।
फैमिलियराइज होना, किसी को जानना। तो अल्टीमेटली एक ही आंसर हो सकता है, इंट्रोड्यूस। ये वन वर्ड में आता है, इंट्रोड्यूस। फैमिलियराइज, किसी को जानना, जान पहचान बनाना, तो नो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अराउज इज टू रिड्यूस। टेम्प्ट, किसी को ललचाना, आकर्षित करना, ना सिड्यूस, टेम्प्ट, बेट, लालच में फंसाना। एक्वायर इज टू पजेस। डिवाउर, ना हड़प जाना, किसी चीज को एक्वायर कर लेना, अपने पोजेशन में ले लेना। अपॉइंट, तो आप जानते हैं किसी को डेलीगेट करना, तो डेलीगेट, अपॉइंट, आंसर हो जाएगा बी। तो 4-5 वर्ड यहाँ भी मिले, और हेयर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। तो भाई सीज का मतलब होता है स्टॉप, थ्वार्ट कर देना किसी चीज को, होने नहीं देना, प्रिवेंट। ठीक है। बिगिन, स्टार्ट, इंट्रोड्यूस, क्रिएट, मेक, प्रोड्यूस, डल, बोरिंग, प्रोजैक। ठीक है, तो सबके दो दो तीन तीन सिनोनिम मिल गए हैं, नोट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा बी। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, एट द मोमेंट कहते हैं तो बोलेंगे इज वाटरिंग, इज वाटरिंग, ए इज द करेक्ट आंसर। द वाटर लेवल ऑफ द रिवर rises at an alarming speed. The water level of the river is rising. The new dish that I orders tastes good. ठीक है, she cooked in the kitchen, तो she cooked नहीं होगा, she was cooking. वो खाना बना रही थी, सैमल्टेनियस एक्शन, वो खाना बना रही थी जब चोर घर के अंदर घुसा, तो वो खाना बना रही थी। A crocodile attacked the man when he was swimming. He has been knowing, तो he has been knowing नहीं है, he has been knowing him, वो उसे जानता आ रहा है, थोड़ी होगा he has known to him, वो उसे जानता है जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है, तो यही आंसर होगा। लुक द बॉय ओवर देयर, वियर्स नहीं होगा, इज वियरिंग, वो पहने हुआ है, उसी समय की बात हो रही ना। लुक द बॉय ओवर देयर इज वियरिंग, उसी समय की बात हो रही, क्योंकि लुक लगा है ना, उसी समय की बात हो रही है। ही इज इल, वो बीमार है, तो ही हैज नॉट कम टू द ऑफिस, ही हैज नहीं, ही इज नॉट कमिंग, वो बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली इज हैविंग, विराट कोहली हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो बी इज द करेक्ट। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम, दे वर हैविंग नहीं, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, नेक्स्ट वीक की बात करें, दे विल बी हैविंग, दे विल बी हैविंग, नेक्स्ट वीक की बात है। दिस मैन वॉन्ट्स टू कैच द ट्रेन, दैट इज वाई ही रन्स फास्ट, तो रन्स फास्ट नहीं, ही इज रनिंग, अभी भी भाग रहे हैं ना, तो ही इज रनिंग फास्ट।
He talked to his friend at the same time. He talked to his friend at the same time his father came over. He was talking. वो बात कर रहा था, उसी समय पापा आ गए. उसी समय की बात हो रही है, एट द मोमेंट, है ना, एट दैट टाइम. तो हम क्या यूज करते हैं इसमें? एट दिस टाइम टुमारो आई विल. एट दिस टाइम टुमारो आई विल टेक, नहीं, आई विल हैव टेकन, मैं दे चुका हूंगा, या आई विल बी टेकिंग, या दे रहा हूंगा. एट दिस टाइम टुमारो मैं एग्जाम दे रहा हूंगा, ये ज्यादा बढ़िया होगा ना, मैं एग्जाम दे रहा हूंगा इस टाइम. प्लीज स्पीक स्लोली. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. वर्ब्स ऑफ पेस्ट है ये. आई डोंट अंडरस्टैंड, वर्ब ऑफ पेस्ट. ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट. was sleeping when I called him last night. कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है. A stick in the mud का मतलब है a person fixed with fixed ideas and views with ideas. मतलब कोई इसका ऐसा आदमी है, वो कहता है भाई देखो, a stick in the mud का मतलब जानते हो, वो कह रहे हैं हमारे बाप दादा यही करते आए थे, मैं तो इसी में मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मैं इसे कभी खत्म नहीं करूंगा. यह है स्टिक इन द मड. गड़ गया है, गड़ा ही रहेगा, सड़ा है, सड़ता रहेगा. टू रेज योर साइट्स का मतलब है यू हैव टू ये रेज योर साइट्स, मतलब टू बी एबल टू सी थ्रू अदर्स मोटिव्स ना. जो जो तुम्हारे सामने नहीं है, जो कम से कम हिडन है, उसको भी तुम देख पा रहे हो, तो तुम क्या कह रहे हो? टू रेज योर साइट्स मीन्स टू बी एबल टू सी थ्रू वंस मोटिव्स. मर्ड्स गेम का मतलब है जिससे कोई हासिल नहीं होना, बर्बाद होना, मिट्टी का गेम है. एन एक्टिविटी दैट इज अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल, जिसके लिए कहा जा सकता है कि मुश्किल से ही सक्सेसफुल होगी, यह मर्ड गेम है. ब्रेक द न्यूज का मतलब है कोई बुरी बात है, कैसे पहुंचाई जाए. तो बहुत प्यार से हीरे में लपेट के, वैसे देखो बेटा तुमने मेहनत तो करी थी, पर कोई बात नहीं है, जो भागता है वो तो गिरता ही है ना, तुम्हारा नहीं हुआ इस साल, अगले साल देखना. तो यह है टू गिव अप बैड न्यूज, ब्रेक द न्यूज. कैन यू ब्रेक द न्यूज ऑफ हिज डेथ टू हिज मदर. बरी द हैचेट, मट्टी पा, छोड़ जाने दे. बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस. वी शुड नॉट फाइट अमंग आवरसेल्व्स, वी शुड बरी द हैचेट. तो आज आपने मेरे साथ टेंसेस का पार्ट 3 किया, बहुत सारी कलेश मचाई और कहा कि भाई पढ़ के भी आपको कुछ नहीं आया. अभी भी आपके पास मौका है, चौथे पार्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा. उम्मीद है कि आप वो क्वेश्चंस करने में रोएंगे नहीं. अच्छा बच्चा वही है जिसका क्वेश्चन गलत हो तो वो खुश हो, इस चीज़ के लिए कि मैंने सीखा. जब तुम्हारे यहाँ पे सही होने लगेंगे ना, यहाँ सही नहीं होंगे तुम्हारे, कभी भी सही नहीं होंगे, ना पहली में ना दूसरी में, कभी मैं सही होने नहीं दूंगा. जिस दिन तुम्हारे यहाँ पे सही हो गए ना, उस दिन में मेरा तरीका बदल जाएगा पढ़ाने का. उस दिन मैं तुम्हें सिर्फ खुश कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहूँगा. जब तक पढ़ाऊंगा ना, तुझे यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं करने दूंगा. ये बात तो है. बाकी तेरी इच्छा है, तेरी श्रद्धा, तेरी पूजा, तेरी अर्चना. होमवर्क में क्या रोज रोज बताऊं, घंटा तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि होमवर्क अगर तुम कर रहे होते तो मुझे साफ दिख रहा होता. तुम कोई होमवर्क नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बैच से कोई रीडिंग नहीं हो रही है, तुम कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो. ये साफ तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हरकतों में, तुम्हारे सवालों में, तुम्हारे एटीट्यूड में दिखता है. अभी भी तुम्हें आईपीएल की चिंता है. क्लास खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे आईपीएल देखने चले जाएंगे. तो ये बैच एकदम कतई बर्बाद है, ज़्यादातर बच्चे इसमें बर्बाद है. बहुत थोड़े से बच्चे, उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और उनके लिए हमेशा पढ़ाता रहूँगा. अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, ज़िंदगी में उतारते रहो. लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.